नमस्कार। अंतरिम भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। योगी तरसेम के साथ में हेमंत राणा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पंचायती चुनाव की सुगबुगाहट ने चुनावी नुमाइंदों के कान खड़े कर दिए हैं। हालांकि अभी कोई सरकारी फरमान तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन दिसंबर माह का आगमन लोगों के लिए चुनावों की घंटी बजा रहा है, जिससे लगता है कि ये चुनावी दंगल बहुत दूर नहीं है। सूत्रों की माने तो इस बार पंचायत चुनावों को समय पर ही करवाने के आसार बन रहे हैं। हालांकि पिछले पंचायती चुनाव जनवरी 2021 में हुए थे, जिससे कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग इस बार समय रहते एडवांस में ही हिमाचल को नई पंचायतों से रूबरू करवाने वाला है। जबकि हर 5 साल बाद प्रदेश को चुनावी समर में ले जाने वाले माहौल से कुछ जमीनी नेताओं को अपनी चुनावी गोटियां फिट करते हुए देखा जा सकता है। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तय समय पर चुनाव कराने का संकेत दिया है और हालिया घोषणाओं से साफ है कि दिसंबर 2025 में ही वोटिंग की तारीखें तय हो सकती हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुरिध सिंह ने 21 सितंबर को स्पष्ट कहा कि चुनाव दिसंबर से पहले ही हो जाएंगे। खासकर जनजातीय क्षेत्रों में जिला परिषद चुनावों के लिए अधिसूचना जारी होगी। हालांकि इन चुनावों को लेकर आमजन में अभी कोई खास हलचल नहीं हुई है, मगर जो इस समर में कूदने के लिए कमर कस चुके हैं, उन्होंने सिर्फ गोटियां ही फिट करने का काम नहीं किया है, बल्कि साथ साथ अपने पासे भी फेंकना चालू कर दिया है। बार्बर शॉप, चाय की दुकानों व बीड़ी सिगरेट के खोखों पर लोगों की जुगलबंदियां शुरू हो चुकी हैं, जबकि कईयों ने तो अपने अनुमानों में ही पंचायतों का गठन तक करना शुरू कर दिया है। हालांकि पंचायती चुनावों में इस बार बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हाल ही में विधानसभा ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए बिल पास किया, जिसमें दागदार प्रधानों को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। सरकार की इस कार्य प्रणाली के चलते अपनी ताजपोशी के सपने ले रहे कई दबंगों की उम्मीद पर ग्रहण लग सकता है। बताते चलें कि हिमाचल की पंचायती राज प्रणाली जो 1954 में स्थापित हुई और 1994 के अधिनियम से 3 स्तरीय संरचना में बदल गई। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के तौर पर बनी ये संरचना, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कुल 3615 ग्राम पंचायतें थी, जो अब 3577 बताई जाती हैं। इसके अलावा 81 मध्यवर्ती पंचायतें ब्लॉक स्तर पर और 12 जिला पंचायतें जिला स्तर पर भी हैं, जिनमें लगभग 28,000 निर्वाचित प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित है। ग्राम पंचायतें गांव स्तर पर बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, सड़क और स्वच्छता पर फोकस करती हैं, जबकि पंचायत समितियां ब्लॉक स्तर पर समन्वय और मध्यम योजनाओं को प्रबंधन करती हैं। जिला परिषदें तो पूरे जिले की नीतियां बनाती हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे स्वास्थ्य केंद्र और जल आपूर्ति को गति देती हैं। शिमला के कुसुम्पटी में स्थित पंचायती राज विभाग इन चुनावों की तैयारियों में जुटा है। विभाग मनरेगा, PMAY और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं का ग्रामीण निकायों में कार्यान्वयन करता है। शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायतें और नगर परिषदें अपनी भूमिका निभाती हैं। हिमाचल में 37 नगर पंचायतें छोटे कस्बों के लिए और 29 नगर परिषदें मध्यम शहरों के लिए हैं। ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास पर केंद्रित होती है, वहीं नगर पंचायत संक्रमणकालीन क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रबंधन करती है और नगर परिषद बड़े स्तर पर सीवरेज, ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाएं देती है। कुल 74 शहरी निकायों में 8 नगर निगम भी शामिल हैं, लेकिन पंचायती चुनाव ही ग्रामीण हिमाचल की नब्ज को पकड़ते हैं। चुनावी हवा तेज होते ही गांव-गांव में रणनीतियां बन रही हैं। पूर्व प्रधानों का कहना है कि आरक्षण रोस्टर और वोटर लिस्ट की अंतिम सूची अक्टूबर तक आने से दंगल और तेज होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर बाई इलेक्शन नोटिफिकेशन तो आ चुके हैं, लेकिन मुख्य शेड्यूल की प्रतीक्षा सबको बांधे हुए है। धन्यवाद सहित अंतरिम भारत मीडिया के लिए सहयोगी तरसेम के साथ मैं हेमंत राणा, नादौन से।